नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार जनसत्ता में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूं कोरोना महामारी को लेकर देश दुनिया से जुड़े कुछ अपडेट्स। दुनिया भर में कहर ढा रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वर्जन के बीच वायरस की एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इस वेरिएंट को BA.2 नाम दिया गया है। चिंता की बात यह है कि टेस्ट किट की पकड़ में भी नहीं आ रहा है। इसी वजह से इसे स्टेल्थ यानी छिपा हुआ वर्जन कहा जा रहा है। अब तक यूके, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में इसके केस सामने आए हैं। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन की तरह ही तेजी से फैलता है। ऐसे में इसकी पहचान न होने पर इसके संक्रमण को रोक पाना बड़ी चुनौती है। अभी ये साफ नहीं है कि इस वर्जन का पहला केस कहाँ मिला। ब्रिटिश स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक ब्रिटेन में पहली बार 6 दिसंबर 2021 को स्टेल्थ वर्जन का पता चला था। वहाँ इसके 426 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अन्य वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलता है। इसे ब्रिटेन में अंडर इन्वेस्टिगेशन श्रेणी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट BA.2 के लक्षण ओमिक्रॉन की तरह ही हैं। ओमिक्रॉन का पता लगने के लिए जिस जेनेटिक सोर्स को देखते हैं वह BA.2 में सिरे से नदारद होता है। ऐसे में जेनेटिक सीक्वेंसिंग के जरिए ही इस वेरिएंट की पहचान की जा सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट्स को पहचानने के लिए पिछले साल 17 नवंबर से ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑन इन्फ्लुएंजा के तहत तमाम देशों में डेटा जुटाया जा रहा है। अब तक करीब 40 देश अपना डेटा भी भेज चुके हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 14 दिनों में आ जाएगा। IIT मद्रास ने अपनी स्टडी में यह दावा किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना के मामले 6 फरवरी तक यानी 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएंगे। तीसरी लहर का मुख्य कारण कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है। स्टडी के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण फैलने की दर बताने वाली R वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने की आशंका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 14 से 21 जनवरी के बीच R वैल्यू 1.57 रिकॉर्ड की है। यह 7 से 13 जनवरी के बीच 2.2 थी। 1 से 6 जनवरी के बीच यह 4 पर थी। वहीं पिछले साल 25 से 31 दिसंबर के बीच R वैल्यू 2.9 के करीब थी। ये सभी एनालिसिस IIT के कम्युनिकेशन मॉडलिंग के आधार पर की है। बता दें, R वैल्यू कोरोना की प्रसार दर को दिखाती है, जो ये बताती है कि कोरोना से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है। अगर R वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि केस बढ़ रहे हैं, और अगर 1 से नीचे चली गई है तो महामारी को खत्म माना जाता है। वहीं देश में लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज़्यादा नए कोरोना केस आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को 3,06,064 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2,43,000 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 439 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में 27,469 की कमी आई है, यानी 8.23% कम केस दर्ज किए गए हैं। शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इस दौरान 2,59,000 लोग ठीक हुए थे, जबकि 525 लोगों की मौत हुई थी। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो फिलहाल देश में 22,43,000 एक्टिव केस अभी भी हैं। उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 40,805 नए केस मिले हैं। वहीं 44 लोगों की मौत हुई है और 27,377 मरीज ठीक हुए हैं। बता दें, शनिवार के मुकाबले नए केस 5,588 कम हैं। शनिवार को राज्य में 46,393 केस सामने आए थे। 30,795 मरीज ठीक हुए थे और 48 लोगों की मौत हुई थी। राज्य में अब कुल एक्टिव केस 2,93,000 हो गए हैं। अब तक कुल 75,007 संक्रमण हुए हैं। इनमें से 7 वहीं जबकि पॉजिटिविटी रेट 20.90% है। वहीं मुंबई में 1 से 12वीं क्लास के स्टूडेंट के स्कूल सोमवार से फिर से खुल गए हैं। उधर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना पाबंदियों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। यहाँ 12वीं क्लास तक के सभी शैक्षिक संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। 22 जनवरी के एक आदेश में उत्तराखंड सरकार ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। ओमिक्रॉन के मामले कम होने के बाद यूरोप में कोविड-19 महामारी का अंत हो सकता है। न्यूज एजेंसी AFP को दिए एक इंटरव्यू में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के डायरेक्टर हंस क्लूज ने यह दावा किया है। हंस क्लूज ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ एक नए फेज में एंट्री ली है। ये मार्च तक यूरोप में 60% लोगों को संक्रमित कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूरोप में कोरोना केस की मौजूदा बढ़ोतरी कम होने के कुछ हफ्तों या महीनों बाद ग्लोबल इम्यूनिटी हासिल हो सकती है। ये इम्यूनिटी वैक्सीन के कारण या फिर संक्रमण के बाद बनी एंटीबॉडी के कारण हो सकती है। ऐसे में इस साल के अंत तक महामारी के पहले जैसा समय फिर वापस आ सकता है।
टॉप अमेरिकन साइंटिस्ट एंथनी फॉसी ने भी रविवार को इसी तरह की संभावना जाहिर की थी। अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना की स्थिति की। दुनिया भर में बीते दिन 21.32 लाख नए कोरोना संक्रमित मिले, 12.94 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 4,494 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में अब नए संक्रमितों के मामले घट रहे हैं। ऐसे में 1.97 लाख केस के साथ अमेरिका पहले से तीसरे नंबर पर आ गया है। वहीं भारत 3.05 लाख मरीजों के साथ टॉप पर पहुंच गया है। फ्रांस 3.01 लाख नए केस के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई है। यहाँ बीते दिन 570 मरीजों की जान चली गई है। भारत में 474 और फ्रांस में 115 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 6.66 करोड़ एक्टिव केस हैं। इनमें से 2.66 करोड़ अकेले अमेरिका में हैं। अब तक करीब 35.18 करोड़ से ज़्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 27.96 करोड़ ठीक हो चुके हैं। वहीं 56.14 लाख ने जान गंवाई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।